महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र गंगेय, गंगापुत्र, भीष्माचार्य, पितामह इत्यादि नामों से जाने जाने वाले भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी हम जानेंगे। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवनदी गंगा के पुत्र थे। देवनदी गंगा को ब्रह्मदेव से श्राप मिला था, जिसके कारण उनका विवाह शांतनु से हुआ था। देवव्रत इन दोनों के 8वें पुत्र थे, जिसके जन्म के पश्चात गंगा नदी देवलोक लौट गई थी। देवव्रत का शिक्षा काल देव नदी गंगा के तट पर ही व्यतीत हुआ था, जहाँ पर उन्होंने गुरु विशिष्ट से सभी वेदों की शिक्षा, गुरु शंकराचार्य तथा गुरु बृहस्पति से शस्त्र विद्या, गुरु परशुराम से राजनीति व अर्थशास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार श्रेष्ठतम गुरुजनों के मार्गदर्शन से देवव्रत राजनीति, अर्थशास्त्र, रणनीति, आध्यात्म, धर्मशास्त्र, वेद तथा जीवन दर्शन में निष्णांत हो गए थे। गंगा के देवलोक गमन के कुछ समय बाद राजा शांतनु सत्यवती नाम की एक सुंदर कन्या के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, परंतु सत्यवती के पिता इस विवाह की सम्मति के साथ उनके समक्ष एक शर्त भी रख देते हैं। सत्यवती के पिता चाहते थे कि सत्यवती और शांतनु के विवाह के पश्चात उनका होने वाला पुत्र ही शांतनु का उत्तराधिकारी और हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी बनेगा, न कि गंगा पुत्र देवव्रत। राजा शांतनु उनकी इस शर्त को अस्वीकार कर देते हैं और सत्यवती से विवाह की इच्छा त्याग देते हैं। जब यह बात देवव्रत को पता चलती है तो वे पहले अपने पिता को सत्यवती के पिता की शर्त स्वीकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वे नहीं मानते तो देवव्रत स्वयं जाकर सत्यवती के पिता से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं रखेंगे और इस सिंहासन पर केवल देवी सत्यवती के पुत्रों का ही अधिकार होगा। इसलिए वे निश्चिंत होकर इस विवाह को मान्य करें। परंतु एक बालक के ऐसा कहने पर सत्यवती के पिता का विश्वास नहीं होता। वे फिर भी नहीं मानते हैं। तब अपने वचन और नियमों का कठोरता से पालन करने वाले देवव्रत एक भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रकार ना ही उनका विवाह होगा और ना ही उनकी संतान होगी, जो भविष्य में हस्तिनापुर के सिंहासन की दावेदार होगी। देवव्रत की वचनबद्धता को सत्यवती के पिता जानते थे, इसलिए ये सुनकर वे तुरंत इस विवाह को सम्मति दे देते हैं और इस तरह सत्यवती और राजा शांतनु का विवाह हो जाता है। अपने पुत्र के इस त्याग से प्रसन्न होकर शांतनु देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा के बाद ही देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि भीष्म का अर्थ ही है भीषण। भीष्म ने अपनी मृत्यु तक इस दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन किया। हालांकि अनेक ऐसे प्रसंग उनके सामने आए जब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना अत्यावश्यक हो गया था, लेकिन चारों तरफ से दबाव पड़ने पर भी वे विचलित नहीं हुए और न ही जीवन भर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे और न ही कभी विवाह का विचार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने सौतेले भाइयों चित्रांगद और विचित्र वीर्य के लिए भी हमेशा एक सामर्थ्यवान बड़े भाई की भूमिका में ही रहे। भीष्म कुरु वंश की कई पीढ़ियों के पालक, संरक्षक और मार्गदर्शक बनकर जब तक जीवित रहे, तब तक कुरु वंश के प्रति निष्ठापूर्ण अपने उत्तरदायित्व का पालन करते रहे। अपने वचन पर कायम रहने के स्वभाव के कारण भीष्म के लिए अनेक निंदा के अवसर भी उत्पन्न हुए, क्योंकि अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, नीतिवान और धर्मपरायण होने के बावजूद भी भीष्म कुरु वंश में होने वाले कुछ अधर्म और पापों को होने से रोक नहीं पाए। अपने वचनों को निभाने के लिए, अपने भाइयों के लिए राज सिंहासन पर अपने अधिकार को छोड़ देने वाले भीष्म सौतेली माँ सत्यवती के विचित्र पुत्र विचित्र वीर्य के विवाह के लिए 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जबरन अपहृत करके अपने राज्य ले आए, जो कि एक अधर्म ही था। भीष्म पितामह की आंखों के सामने कुछ पाप भी हुए जो कि किसी कलंक से कम नहीं थे, जिनमें से उन्हीं के वंश की कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण सबसे बड़ा पाप था, जिसे वे वहीं बैठकर खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। और दूसरा यह कि सब कुछ जानते हुए और समझते हुए भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में अधर्म का पक्ष लिया
और कौरव सेना के सेनापति के रूप में इस युद्ध में शामिल हुए। महाभारत के युद्ध के प्रमुख दोषियों की सूची में उनका नाम भी लिया जाता है। भीष्म अपने तत्वों पर भी हमेशा कायम रहते थे। उनका यह तत्व था कि वे कभी भी किसी महिला पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म को महाभारत के युद्ध में छल के बिना मारना नितांत असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने सामने शिखंडी को, जो कि एक तृतीय पंथी था, उसे खड़ा करके उसकी आड़ में भीष्म पितामह पर बाणों की बरसात कर देता है। चूंकि शिखंडी को सामने देखकर भीष्म प्रतिकार में शस्त्र नहीं चलाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। युद्ध भूमि पर बुरी तरह घायल होकर निश्चल पड़े भीष्म इस अवस्था में भी अपनी मृत्यु को रोक कर रखते हैं, क्योंकि उस समय दक्षिणायन शुरू हुआ था और वे उत्तरायण में अपने प्राणों को त्यागना चाहते थे। यहाँ भी अपने तत्वों का पालन करते हुए कई दिनों तक मृत्यु शैया पर पड़े पड़े दक्षिणायन की प्रतीक्षा की और अपने प्राणों का त्याग किया। इस प्रकार कुरु वंश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले भीष्म अपनी अंतिम सांस तक वंश के प्रति निष्ठावान रहे। यही थी भीष्म की कथा। अगले भाग में हम महाभारत के ऐसे ही एक अन्य महायोद्धा के बारे में जानेंगे और समझेंगे।